हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी सिराज। पोर्ट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पोर्ट। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। प्रीवियस लेक्चर में पोर्ट स्टार्ट कर दिया था। पोर्ट मींस नेटवर्क एनालिसिस पार्ट 3। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहला ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया रहता है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया रहता है, पेसिमिस्टिक टाइम दिया रहता है। तो सबसे पहला हम फाइंड करते हैं एस्टिमेटेड टाइम, टी फाइंड करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। और टी वेरिएंस मिला तो वेरिएंस जो पाथ होता है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकलते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, कितना परसेंटेज है, कितने डेज है। क्लियर? देखते हैं आज का क्वेश्चन दिया क्या गया है। A project which is planned using PERT technique has the following details of average expected time calculated using the formula and detail of standard deviation. काय नवीन दिलाय ते काय एक्सपेक्टेड टाइम दिलेला आहे आणि स्टँडर्ड डिविएशन दिलेला आहे। नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना होता है। इधर एक्सपेक्टेड टाइम देखो, द डिटेल ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला एंड डिटेल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। म्हणजे इधर एक्सपेक्टेड टाइम काढने का नहीं है। क्लियर? स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिलेला है पण अपने को तो वेरिएंस मांगता है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस कैसे काटने का ये भी सीखेंगे। उसके बाद पूरे जाके देखते तो उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, नहीं बोलता तो भी करना पड़ता फॉर पोर्ट, एंड फाइंड एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम अदर, अच्छा ये भी तो करना ही पड़ता है। कैलकुलेट एंड टैबुलेट द वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी, हाँ वो भी हम करने वाले ही थे। डिटरमाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 17, पॉसिबिलिटी मतलब परसेंटेज फाइंड करना है, कितने दिन में, 17 दिन। If there is a huge penalty for exceeding the project completion deadline of 2 weeks, अगर 2 हफ्ते से ज्यादा तुम्हारा प्रोजेक्ट जाता है तो पेनल्टी लगेगा। कितना पेनल्टी लगेगा? 2 weeks। After estimating the project completion time, what is the probability of being penalized? मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारा जो CPM है उससे ज्यादा 2 हफ्ता जाता है तो कितने चांसेस है कि पेनल्टी आएगा कि नहीं आएगा। चलो बाद में देखेंगे इसके बारे में। फाइंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन विथ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, परसेंटेज दिया मतलब डेज फाइंड करना है। इफ द फिक्स कॉस्ट, काय नवीन दिलेला है, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वांट्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 95% कॉन्फिडेंस लेवल इन 19 वीक्स, परसेंटेज भी दिया है और डेज भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है, डेज भी दिया है। हाउ मच टाइम ही क्रैश द क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रैशिंग करने का नहीं है, खाली बताने का कि कितना वीक क्रैश करना पड़ेगा। 95% में कितने डेज आते हैं, उसने बोला है 19 डेज में होना चाहिए, तो हो सकता है 95% में 20 दिन आ रहा है, लेकिन ये 19 डेज में, तो कितना डेज क्रैश करना पड़ेगा, 1 डे। बस ये लिखना पड़ेगा, क्रैशिंग करके दिखाने का नहीं है। इफ द हेड ऑफ द एक्टिविटी 3-5 wants to work overtime so that he can complete this activity in 2 weeks instead of 3 weeks, should he परमिटेड, मतलब काय नवीन नवीन क्वेश्चन दिलेला है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसके अंदर मैक्सिमम तुम्हारा पोर्ट कवर हो जाए, और इसके अंदर 8 क्वेश्चन मैंने इसके लिए भर के रखा है। थोड़ा सब चीज को क्लियर करेंगे आज। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए था, वो तो मालूम ही है। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है तो उसे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। और पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते, 1 से 2, 1 से 3, तो 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 5, 4 से 6, 5 से 6, 6 से 7। आणि टाइम 1 से 2 का 2, 5, 4, 8, 3, 5, 2, 3। बरोबर? एनी डाउट? चलिए रास्ता ढूंढते। पहला रास्ता है 1 2 4 6 7, बराबर ना। दूसरा है 1 2 3 5 6 7, तीसरा है 1 3 5 6 7। अजून कोई रास्ता? कंप्लीशन टाइम देख लो, 2 + 8 + 5 + 3 16 7 18 ना, 2 + 4 + 3 + 2 + 3 6
9, 10, 11, 12, 13, 14 बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 6, 8, 13 बराबर। कौन सा क्रिटिकल पाथ है? सबसे ज्यादा टाइम, मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 18 18 मैं ब्रेक इवन पॉइंट, उससे कम जाऊंगा तो माइनस, उससे ज्यादा करूंगा तो प्लस। 50% ऐड 50% लेस हो जाएगा। नहीं करा क्या? करा। चलो तो मैं क्रिटिकल पाथ भेटा मेरे को और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम भेटा। आता वेरिएंस पे जाते हैं। क्यों? क्रिटिकल पाथ मालूम है तो वेरिएंस चाहिए रहता है। वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिवीएशन मालूम तो है मेरे को, बराबर है, बट वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने इधर एक कॉलम ऐड कर दिया वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? b माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन 36 बराबर। बट b मालूम नहीं, a मालूम नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन माहिती है। देखो स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ, रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्या भेटेगा? तो वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया? वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर। समझा? तो स्टैंडर्ड डिवीएशन मालूम है, इसका स्क्वायर करने का है। चलो फिर इसका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर पक्का, 1 का स्क्वायर करने का, 2 बार 1 मल्टीप्लाई करने का है तो 2 1 हो जाएगा ना। क्या बोलता है? 1 इंटू 1 2 1 नहीं है कुछ भी। 1 का स्क्वायर कुछ भी। अरे लेकिन 2 बार 1 मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, वेरी गुड। 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 0.25 1 बेटा आता क्या करने का? जो तुम्हारा क्रिटिकल पाथ है 1 2 2 4 4 6 6 7, इन सब का वेरिएंस का टोटल घेनेगा। वेरिएंस ऑफ अ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल ऍक्टिव्हिटी। म्हणजे वाघाचे काय पंजे नाही ते बघ। 1 2 2 4 4 6 6 7 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस बराबर 3.2। वेरिएंस बेटा इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन काटने का, स्टैंडर्ड फिर वॉल्यूम तो है ना। आप ये नहीं फाइंड करके ये इसका भी टोटल लेके निकालोगे तो भी सेम ही है, बट अपने पास वेरिएंस आया, इसका अपन क्या लेंगे? रूट लेंगे। रूट ऑफ 3.25 विल बी 1.80 डेज। स्टैंडर्ड डिवीएशन बेटा वेरिएंस अपने पास है, वेरिएंस का काम नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन का काम होता है। अब हमारे फॉर्मूलेस पे जाएंगे। जो जो उसने बोला था हमने उतना तो कंप्लीट कर ही लिया। कंस्ट्रक्ट द डायग्राम हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, बराबर है, हो गया ना क्रिटिकल पाथ। डिटरमाइन यहां पे आ जाते हैं, कैलकुलेट एंड टैबुलेट क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट एंड सॉरी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन 17 days। तो प्रोबेबिलिटी फॉर कंप्लीशन द प्रोजेक्ट इन 17 days। फॉर्मूला लिखेंगे z इज इक्वल टू ड्यू डेट। क्या हो गया? हाँ बेटा, तो इधर डेज की जगह पे वीक लिख देना बस। होता है ऐसा। तो वीक बोला आपने, डेज लिख दिया, अरे एक ही बात है। हाँ तो यहाँ पे वीक्स लिख देना, द प्रिंटिंग मिस्टेक उतरी नहीं थी। होता है ऐसा, हैंगओवर छोड़ना तुरंत। ये लोग समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 17 days विल बी ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अपॉन रूट ऑफ वेरिएंस या तो स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो ड्यू डेट प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ड्यू डेट भाई कितना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितने डेज में हो रहा है, स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना, तो यहाँ पे आएगा 17 माइनस 18 डिवाइड बाय 1.8। अब ये कैलकुलेटर नाम का एक प्राणी जो बैग में रहता है, नहीं आना है आज भी, माइनस में आता है कितना, माइनस 0.5। अब 17 डेज जो है वो 18 से कम है ना, तो 0.5 क्या होगा, माइनस होगा। बट उसके पहले इसको किधर ढूंढने का, जेड टेबल में। आ गया हैंगओवर बेटा, ये हैंगओवर है। 0.56 देखने का अपने को, तो देखो जेड में 0.5
दिख रहा है 0.5, कितने नंबर पे जाने का है? 6 कॉलम में जाने का है, 6 कॉलम में 2 1 2 3 बराबर। तो यहां पे आ जाएगा 0.5 माइनस 2 1 2 3, माइनस कर दिया 2.877 और 28.77। समझा? ये समझा? पक्का समझा? तो प्रोबेबिलिटी फॉर 17 डेज कितना है? 28%। ठीक है, पक्का समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेडलाइन of 2 weeks after estimated project completion time, what is the probability of being penalized? मतलब भाई अपना प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? अगर 2 हफ्ता और आता है, टाइम फॉर पेनल्टी विल बी 18 तो था ही, और 2 हफ्ता बढ़ता है, मतलब कितने वीक्स हो जाते हैं? 20 वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो 20 वीक का प्रोबेबिलिटी कितना है वो फाइंड करने का। तो अभी अपना ड्यू डेट कितना हो जाएगा? 20 वीक्स। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला मैं लिखता हूं नॉन कंप्लीशन इन 20 वीक्स। नॉन कंप्लीशन मतलब नहीं हो रहा है। अगर 20 हफ्ते में काम नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी उसका फाइंड करेंगे, और 20 हफ्ते में हो रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहला मैं लिख रहा हूं फॉर नॉट, ऐसा थोड़ी बोला उसने, इफ देयर इज अ ह्यूज पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेडलाइन ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्ता और डिले करेगा अगर वो तो उसको पेनल्टी होगा, हाँ या नहीं? तो अगर पेनल्टी होगा तो क्या पेनल्टीलाइज होगा कि नहीं वही बताना है। तो मैंने अज्यूम किया कि हाँ अगर वो करता है तो 20 हफ्ता जाता है, लेकिन वो हुआ ऐसा बोला है क्या? तो मैंने लिखा दैट इज नॉन कंप्लीशन इन 2 वीक्स, अगर वो 20 हफ्ते में काम नहीं करता है। तो ड्यू डेट वही है 20 ले रहा हूं मैं, 20 माइनस 18 अपॉन 180। कैलकुलेट करो फट से, 2 डिवाइड बाय 1.80 1.11। अब ये किधर ढूंढने का? 1.1 कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में 0.36665, और ऐड होगा 18 से, प्लस है ना, 20 मतलब 18 से ज्यादा हुआ ना, तो 0.5 प्लस करेंगे कितना परसेंट चांसेस है? नॉन कंप्लीशन का कितना चांसेस है? 86। नॉन कंप्लीशन के, तो कंप्लीशन का इसका क्या रहेगा? उल्टा रहेगा। तो अपन क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना, जो भी प्रोबेबिलिटी है उससे माइनस 1 माइनस करो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 माइनस 0.866 का आंसर कितना है? 13.35। तो यहां पे इसका आंसर हम लिखेंगे कि हम कितना परसेंट चांसेस है फॉर बीइंग पेनल्टीलाइज्ड? 13.35%। 13.35 पेनल्टी होगा अगर कंप्लीट करता है। देखो ये 20 वीक्स क्या है? नॉन कंप्लीशन इन 20 वीक्स। 18 था, 2 हफ्ता लेगा तो मतलब उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो पेनल्टी भरने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं उसके? 86%, अगर वो 2 हफ्ता बढ़ाता है तो। लेकिन अगर वो ऑन टाइम कंप्लीट कर देता है, ऑन टाइम कंप्लीट करता है तो उसको पेनल्टी होने के चांसेस है क्या? नहीं। मतलब 13% चांसेस है कि उसका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा, पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं होने के चांसेस कितने हैं? 86.65%। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पेनलाइज्ड, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या परसेंटेज है। तो पेनलाइज होने की पॉसिबिलिटीज कितना है? 86.65। नहीं होने की पॉसिबिलिटीज कितना है? 13.35। समझा? हाँ नहीं, क्या नहीं कला बोल, तू कुछ ही नहीं समझा। 18 का म्हणजे क्या है? कि तुम्हारा काम कंप्लीट होगा। 18 कोई पेनल्टी लगेगा क्या इधर? नहीं, बराबर है। लेकिन बोला 2 हफ्ता डिले हो सकता है, तो अगर 2 हफ्ता डिले हो सकता है मतलब उसका काम 20 हफ्ते तक जाएगा। तो 20 हफ्ते का 20 वीक्स का कितना परसेंट चांसेस है? तो 20 हफ्ते का प्रोजेक्ट कंप्लीशन का प्रोबेबिलिटी 86। तो अगर 20 हफ्ता जाएगा तो उसको कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितना है? 86.65। तो इधर तो उसको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। क्यों? 18 से 2 हफ्ता ज्यादा जाओगे तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा? तो उसके चांसेस कितना है? 86.65, क्योंकि 20 हफ्ते का प्रोबेबिलिटी कितना है? 86। तो अगर 86 के चांसेस है भरने का, तो नहीं भरने के चांसेस कितने हैं? 13.35। कैसे? कोई भी वर्क 100% होता है, ये तो मालूम है। काम कंप्लीशन कितना होता है?
उसमें से पेनल्टी के चांसेस कितने, बराबर, तो माइनस कर लो। तो इसके लिए हम लोग 100 नहीं लिखते, 1 यूज करते पॉइंट में ना। अगर परसेंटेज होता, ये मैं लिया रहता फिगर, तो मैं लिखता 100 माइनस 86.65%। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्लियर बोला है कंप्लीशन होने के चांसेस कितने परसेंट है कि ऑन टाइम कंप्लीट होगा, उसके चांसेस है 13, तो उधर पेनल्टी भरने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन नहीं होने के, नॉन कंप्लीशन के कितने चांसेस है, 2 हफ्ता, सॉरी 20 वीक है, और 20 वीक का पॉसिबिलिटीज का चांसेस कितना है फाइन लगने का, 86% चांसेस है, उसको फाइन चार्ज किया जाएगा। हाँ चलिए, ये चार्ट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा, और हाँ हाँ आपको बोर्ड एग्जाम में आपके दिया जाएगा, या तो क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा वैल्यूज पहले से ही। ठीक है, आप उधर से डिमांड भी करोगे, अगर बुक में अवेलेबल है तो आपको दे भी देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, कितना दिया हुआ ना, फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब डेज फाइंड करना है या वीक्स फाइंड करना है, कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज पे, 95। प्रोजेक्ट मैनेजर वांट्स टू अश्योर 95% ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, परसेंटेज दिया हुआ है। अब परसेंटेज दिया भी यहाँ पे, तो मैंने कल भी चेंजेस बोला था आपको, ये चेंजेस करना है यहाँ पे, मैं खुद से सॉल्व करके ये खाली लिख के दे देता हूँ। 95%, अब ये 95% कैसे आता है, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा था प्रोबेबिलिटी का 95% मतलब 50 से ज्यादा है, मतलब प्लस ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.5 प्लस जेड का वैल्यू। प्रोबेबिलिटी कितना है, 0. ये कितना है 0.5 प्लस जेड, तो 5 को इधर लेके आ जाओगे तो ये आएगा 0.95 माइनस 0.5 इज इक्वल टू जेड। इसमें करेक्शन है ये, तो माइनस करोगे 0.45 इज इक्वल टू जेड। ये लिखा बराबर गया है, और इधर कैलकुलेशन में ये आगे आएगा और ये पीछे चले जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि इधर फॉर्मूले में भी करेक्शन, यहाँ पे प्लस साइन आता है। ओके, समझा, पक्का, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी करेक्शन दे दिया। तो अब अपने को z का वैल्यू मिला, क्या है 0.45, बट ये रिवर्स में जा रहे हो आप। जब आप रिवर्स में जा रहे हो, रिवर्स में जा रहे हो तो क्या करना है, रिवर्स में जा रहे हो तो क्या करना है, अंदर ढूंढना है। अंदर कितना ढूंढने का, 0.45, 0.45, 45, 45, 42, 42, 42, 4, 45, 45, 45, 4, सबसे पहला ये है 4.5, सबसे पहला यही है। ये कौन से नंबर पे है, 1.6, और इधर क्या है 5, तो 1.65, तो हमारा z का वैल्यू कितना है 1.65। ड्यू डेट माहिती नहीं, 18/1.8, ये कहां से आया, तो आपका फॉर्मूला क्या था, तो आपका फॉर्मूला फॉर z लिखा था, z इज इक्वल टू, भाई गायब हो जाए, z इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड टाइम अपॉन वेरिएंस। z का वैल्यू कितना आया 1.65, ड्यू डेट मालूम नहीं है, एक्सपेक्टेड टाइम 18, 1.8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.65 इंटू 1.8 इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस 18, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2.97 ड्यू डेट माइनस 18, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, therefore ड्यू डेट विल बी 20. मतलब 95% कंप्लीशन के लिए हमको कितना दिन लग रहा है, ऑलमोस्ट 21 डेज लग रहा है। 95% काम कंप्लीट करना है तो आपको कितने दिन लगने वाले हैं, 21 डेज। ये समझा, क्या नहीं समझा बोल पूरा। देखो दो टाइप के सम होते, एक इसमें डे दे देते तो क्या फाइंड करते हैं, परसेंटेज। तो उसका प्रोसेस क्या है, डे दिया है तो आप z लिखते हो पहला, ड्यू डेट एक्सपेक्टेड वेरिएंस, डे दिया था, ये दिया तो अपने को z का वैल्यू आता है। ये जो z का वैल्यू वो स्ट्रेट आ रहा है, तो हम क्या ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं नंबर्स, फर्स्ट कॉलम और ऊपर का नंबर ढूंढते, इसको वहां से ढूंढने का। फिर जो आएगा इसका आंसर, वो आप जो भी आपका प्रोबेबिलिटी में है, अगर 18 से कम है तो 0.5 माइनस करोगे, और 18 मतलब क्या, ये 18 हर सम में 18 आएगा ये नहीं बोला मैंने, 18 इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर 18 से कम बोल रहे हो तो 0.5 माइनस करने का, और अगर ब्रेक इवन से ज्यादा है तो वो 0.5 को क्या करने का, प्लस करने का। इस केस में 17 मतलब कम है, इसलिए 0.5 में जो इसका वैल्यू आया वो हमने क्या माइनस किया, इसका मतलब हमारा परसेंटेज आ गया। अब रेसिप्रोकल में क्या है, परसेंटेज मालूम है,
तो परसेंटेज से ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकाल के आपको ये निकालना है और ये निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ड्यू डेट। मतलब ये रेसिप्रोकल मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने को परसेंटेज कितना दिया है, तो परसेंटेज कैसे आया था, 0.5 प्लस ये वैल्यू था ना, और ये वैल्यू कहां से मिला था, जेड टेबल में मिला था। तो मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस जेड का वैल्यू। प्रोबेबिलिटी इधर मालूम है, जेड नहीं मालूम है। प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.95, 0.5 प्लस जेड, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.95 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू जेड, और माइनस किया तो 0.45 इज इक्वल्स टू जेड। अब नॉर्मल केस में ये से ये आता है ना, अब हम रिवर्स जा रहे हैं, तो ये चीज को हम लोग किधर ढूंढेंगे, आंसर में ढूंढेंगे। तो हमारे जो आंसर के अंदर जाओगे, ये आंसर में, तो क्या ढूंढने का है, 0.45 ढूंढने का, वो अंदर ढूंढेंगे। तो पहला 0.45 किधर है, इधर, और वो कौन से नंबर पे, 1.6 एंड 5, तो 1.6 एंड 5 मतलब z का वैल्यू 1.65 है। समझ में, तो हमने z के जगह पे कितना लिख दिया, 1.65। ड्यू डेट फाइंड करना है 18 और ये, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आ रहा है आपको, वो आपका ड्यू डेट आ रहा है। अभी क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा। डन है। अभी परसेंटेज दिया है तो ड्यू डेट फाइंड करना है, और ड्यू डेट दिया है तो परसेंटेज फाइंड करना है, बस ये खेलना है। इस केस में डेट दिया था तो परसेंटेज फाइंड किया, इस केस में परसेंटेज दिया है तो ड्यू डेट फाइंड किया, और कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं वापस बोल रहा हूं, और कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफ फिक्स कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 40 लाख, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान देना। इफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 40 लाख and the variable cost is 20,000 per week, find amount the firm should bid under a policy of 95% confidence of completion। अगर 95% पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है तो 95% कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं हमको, फॉर 95% कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल टाइम कितना लगने वाला है। इस क्वेश्चन में ये हेल्प हो गया, 95 ऑलरेडी फाइंड किया था तो अपने को वापस फाइंड करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर इधर परसेंटेज कुछ और होता, अगर कुछ और होता तो सेम प्रोसेस, परसेंटेज दिया है तो ड्यू डेट फाइंड करते एंड देन हम इसका आंसर फाइंड करते। इस केस में 95% का ड्यू डेट ऑलरेडी मालूम था तो रिपीट मैंने नहीं किया, डायरेक्टली 95 में कितना दिन लग रहा है, 20.77 दिन लग रहा है, तो मेरे को टाइम मिल गया। फिक्स कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट पर वीक होता है, तो 40 लाख प्लस 20.77 वीक इनटू 20,000। समझ में आ गया, वीक डेज नहीं, वीक लिखने का। तो यहाँ पे 20.77 इंटू 20,000 करोगे प्लस 40,000 करोगे, 44,15,400, ये आपका कॉस्ट आया इस क्वेश्चन का आंसर। अब if the project manager wants to complete the project with 95% confidence in 19 weeks, जबकि 95% कॉन्फिडेंस में कितना वीक लग रहा है, वो कितने वीक्स में बोल रहा है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, क्रैशिंग करना पड़ेगा। कितने दिन का, 2 बोल सकते हैं ना, 20.77 मतलब 21 डेज हो गया ना। तो यहाँ पे द टाइम फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज 21 वीक्स, हेंस द कंप्लीशन ऑफ 19 वीक्स, क्रैशिंग शुड बी 2 वीक्स, 21 माइनस 19। समझाइए, क्लियर। क्रैशिंग करके दिखाना नहीं, खाली कितना हफ्ता बोला है। तो यहाँ पे बोला 90, हाउ मेनी टाइम ही क्रैशेस द क्रिटिकल एक्टिविटी, कितने टाइम वो क्रैश करेगा, 2। इफ द हेड ऑफ एक्टिविटी 3-5 वांट्स टू वर्क ओवर टाइम, 3-5 यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, 3 ले रहा है ना, तो बोल रहा अगर वो काम करना चाह रहा है एक्टिविटी इन 2 वीक्स इंस्टेड ऑफ 3 वीक्स, शुड हम उसे परमिट करें कि नहीं। क्या ये 3-5 मेरे क्रिटिकल एक्टिविटी में आ रहा है क्या, देखो जब वो आ ही नहीं रहा है तो तुम 2 हफ्ता का 1 हफ्ता भी करोगे तो मेरे को फर्क पड़ने वाला है क्या। सिंस 3-5 इज नॉट अ क्रिटिकल एक्टिविटी, इट्स अर्लियर कंप्लीशन is of no practical value from the overall project completion time, hence it is not required। अगर ये मेरे क्रिटिकल पार्ट में होता तो इंपॉर्टेंट होता, क्यों, जो हमारे डेज है वो कम हो सकते थे। समझ में आया, बट इधर ऐसा कुछ है क्या, खत्म हो गया।
इफ यू अंडरस्टैंड दिस सम प्रॉपरली तो मैं आपको बोलता पार्ट मैक्सिमम कवर हो गया। अब कुछ नहीं, एक बार लेक्चर ले रहा हूं मैं, बट इसके अंदर मैंने मैक्सिमम सारे चीजें, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर दिया तुम्हारा, नंबर ऑफ डेज का भी कर दिया है, वीक्स का भी। एक और सम लूंगा जिसके अंदर मैं आपको वीक्स का, अगर एक दिन का बढ़ता है तो कितना खर्चा आता है, 2 दिन का बढ़ता है तो कितना खर्चा, वो एक लेक्चर लेता हूं, पार्ट भी वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? पक्का? क्या क्या किया? पहले डायग्राम, क्रिटिकल पाथ, कंप्लीशन, ये पहला फर्स्ट पार्ट में था। फिर वेरिएंस फाइंड किया, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दोनों पार्ट में चाहिए। एंड देन देखना है डेज दिया है तो परसेंटेज, परसेंटेज दिया है तो डेज, और फिर ऐसे छोटे मोटे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। क्लियर? आपको ये 2 कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि डेज दिया है तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते और जेड का वैल्यू कैसे लेते। सेम परसेंटेज दिया है तो जेड का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और डेज कैसे फाइंड। अब आपको ये 2 चीज समझ गया है, पर्ट हो गया है, फिर आप पर्ट के बारे में सोचो भी मत, ओनली अंडरस्टैंड डेज टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेज। फिर बाकी ये छोटी छोटी चीजें आप 101% वो कर लोगे। अभी कंसेप्ट को समझ जाओ, इसमें वो करेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाद में अपन चेंज कर ले, मैंने अभी तो बता दिया बट ध्यान में रखना। ठीक है? पक्का? तो आज शायद इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली एक नया वीडियो आएगा जिसके अंदर हम कुछ नए पॉइंट्स कवर करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।